ईरान ने मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर सरेंडर नहीं किया, बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है। ना उन्होंने मैदान में सरेंडर किया, ना उन्होंने मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर सरेंडर किया, और ये क्लियर कर दिया अमरीकी नायब सदर ने कि मुज़ाकरात जो है वो कामयाब नहीं हुए। अच्छा, इसमें एक चीज़ उन्होंने जाते जाते, जो वाहिद एक उम्मीद है जो जाते जाते वो दिलाकर गए हैं, जेडी वेंस, उन्होंने कहा जी हम इस तजवीज़ के साथ जा रहे हैं कि अफ़हाम तफ़हीम का तरीक़ाकार वज़ह किया जाए, देखना है कि ईरानी इसे कबूल करते हैं या कबूल नहीं करते। उन्होंने कहा कि 1 दर्जन मरतबा डोनाल्ड ट्रंप से हमारा लगभग राब्ता हुआ है, हम लगातार 21 घंटों से उनके साथ राब्ते में थे। हमने एडमिरल कूपर से, मार्को रूबियो से और पीट हेग्जेट से और पूरी नेशनल सिक्योरिटी टीम से भी राब्ता किया, बार बार राब्ता किया। हम नेक नियति के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे और हमने अपनी हतमी और बेहतरीन पेशकश या अपनी ऑफ़र, जो हमारी बेहतरीन ऑफ़र है, वो हमने ईरान के सामने रख दी है। देखना है कि ईरानी इसे कबूल करते हैं और नहीं करते, तो हम फिलहाल बगैर किसी डील के वापस जा रहे हैं। पाकिस्तान ने एक मुतालबा किया था और तजवीज़ सामने रखी थी अमरीकी वफद के और ईरानी वफद के। पाकिस्तान ने कहा था कि आप 2 बजे दोबारा मुज़ाकरात में बैठ जाएं, यानी मुज़ाकरात का एक दौर और कर लें और एतवार के दिन 2 बजे दोबारा मुज़ाकरात कर लें। इसके ऊपर कुछ इत्तफाक़ राय हुआ भी था, लेकिन उसके बाद क्योंकि लगातार राब्ते में थे जेडी वेंस अमेरिका में, तो शायद अमेरिका से उन्हें ये इंस्ट्रक्शन आई कि ठीक है आप लोग वापस आ जाएं और इस मामले को यहीं पे रोकते हैं। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया था। उस स्टेटमेंट से मुझे आइडिया होना शुरू हो गया था कि डोनाल्ड ट्रंप चीज़ों के साथ मुंसलिक हैं और डोनाल्ड ट्रंप को सारे मुज़ाकरात की रिपोर्ट मिल रही है, और डोनाल्ड ट्रंप ने उस हवाले से ये स्टेटमेंट दिया कि मुज़ाकरात कामयाब हों या ना हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम तो जंग जीत चुके हैं, हमें कामयाबी मिल चुकी है, अगर हम मुज़ाकरात में कामयाबी नहीं भी होती और ईरान हमारी बात नहीं भी मानता, कोई डील हमारी ईरान के साथ नहीं भी होती, तो हम जंग जीत चुके हैं, मुझे कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक और भी वहाँ पे दावा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आपने हुर्मुज़ में तो हमारे अमेरिका के बहरी जो जंगी जहाज़ हैं वो मौजूद हैं और वो वहाँ पे बाकी ममालिक के लिए जो वहाँ से अपना तेल लेकर जाते हैं उनके लिए वहाँ से बारूदी सुरंगों को साफ़ कर रहे हैं पानी में से। और ईरान ने इसकी तरदीद की। ईरान ने कहा नहीं जी, ये अभी भी ईरानी फ़ौज के कंट्रोल में है मुकम्मल तौर पर आबनाए हुर्मुज़, और आबनाए हुर्मुज़ में कोई अमरीकी जंगी जहाज़ नहीं आए। हाँ, एक इतला कन्फर्म की जा रही है कि 16 बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजरे हैं मुज़ाकरात वाले दिन में, यानी हफ्ते वाले दिन ये मुज़ाकरात होते रहे, हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब भी ये तकरीबन मुज़ाकरात में गुजर गई। 16 घंटे के इन मुज़ाकरात के दौरान और इससे पहले भी लगभग हफ्ते वाले दिन में 16 जहाज़ गुजरे हैं आबनाए हुर्मुज़ में से, और ट्रंप ने दावा किया कि अमरीकी फोर्सेस आबनाए हुर्मुज़ में मौजूद हैं और बारूदी सुरंगें साफ़ कर रही हैं, जबकि ईरान ने जवाब दिया कि आबनाए हुर्मुज़ खुली हुई ज़रूर है मगर ईरानी फ़ौजी कंट्रोल में है और कोई अमरीकी बेड़े इस तरफ नहीं आए और ना उन्हें यहाँ पे आने दिया गया है। एक और भी डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लगाई चाइना को, क्योंकि एक खबर चली थी कि चाइना ईरान को कुछ हथियार दे रहा है जो फ़िज़ाई दिफा के लिए है, यानी एयरक्राफ्ट को तबाह करने के लिए वो एंटी एयरक्राफ्ट कोई हथियार है वो दे रहा है, कंधे पे रख के चलाने वाले बाजूकाज हैं और वो हेलीकॉप्टरों को और एयरक्राफ्ट्स को या ड्रोन्स को निशाना बना सकते हैं। तो चाइना ऐसे कुछ हथियार ईरान को दे रहा है, ये दावा किया गया। लेकिन बाद में अमरीकी सदर ने इस पर धमकी लगाई और उन्होंने कहा कि अगर चाइना ईरान को हथियार फराहम करेगा तो संगीन नताइज होंगे चाइना के लिए। ये डोनाल्ड ट्रंप ने चलते हुए एक सहाफ़ी से बात की और वो बात रिपोर्ट हुई। इसके बाद चाइना की जानिब से इसके ऊपर रिएक्शन आया और उन्होंने खबर की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा जी हम तो कोई हथियार दे नहीं रहे ईरान को, और ये दावा गलत है जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट हथियार ईरान को चाइना की जानिब से दिए जा रहे हैं। तो चाइना ने इस दावे को गलत करार दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप की एग्रेशन जो है वो वापस आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि आबनाए हुर्मुज़ को उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। दूसरी जानिब बरतानिया ने एक दावा किया। बरतानिया की जो गवर्नमेंट है वो लगभग कोई 50 मुल्कों के साथ मिलकर, अमेरिका के साथ मिलकर एक कोई इत्तेहाद बना रही है जिस इत्तेहाद को आबनाए हुर्मुज़ को खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। क्या वाकई में अब ताकत के बलबूते पे या ताकत के जोर पे आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाया जा सकता है? क्योंकि चाइना ने और रशिया ने बज़ोर ताकत वीटो कर दिया था उस करारदाद को जो अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की गई थी कि आबनाए हुर्मुज़ को ताकत के जोर पे खुलवाया जाए। अब अगर कुछ ममालिक इस आबनाए हुर्मुज़ को ताकत के जोर पे खुलवाने आएंगे तो जिन ममालिक ने इस करारदाद को वीटो किया है क्या वो इस ताकत के इस्तेमाल को रोकेंगे?
क्या चाइना और रशिया बीच में आएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। पाकिस्तान के लिए बड़ी अजीब सिचुएशन पैदा हो गई है मुज़ाकरात की इस नाकामी के बाद। देखिए, अभी ईरान का मौक़िफ़ आना बाकी है। हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि ईरान जब तक मौक़िफ़ नहीं देगा हमें पता नहीं चलेगा। अभी हमने एक तरफ की बात सुनी है। अभी अमेरिका ने कहा कि उन्होंने लचक दिखाई, अमेरिका ने कहा कि उन्होंने बड़ी अच्छी ऑफर भी दी, अमेरिका ने कहा कि मामला एटम बम बनाने के हवाले से है। जेडी वेंस ने कहा ना जी एटम बम का असल मसला है, और हमें पता है कि उनके पास अभी कोई यूरेनियम को अफसूदा करने की या जो उनके पास सेंट्रीफ्यूजेस थे वो तबाह हो गए हैं, वो अभी ये काम नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर में वो ये नहीं करेंगे इसकी गारंटी वगैरह भी हमें चाहिए। तो वो उसको इसी मामले पे उन्होंने रखा, एटमी हथियारों की तैयारी के मामले के ऊपर, जो जेडी वेंस बात करके गए हैं। अब ईरान का मौक़िफ़ नहीं आया अभी तक। ईरान की डिमांड्स क्या थी, किन डिमांड्स के ऊपर ईरान को क्या जवाब दिया गया, और ईरान का मौक़िफ़ एक्चुअली क्या है, ये ईरान का मीडिया आपको बताना शुरू करेगा, या जो ट्विटर इस्तेमाल करते हैं काली बाफ उसके ऊपर आ सकता है, जो इराकची ट्विटर इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर ईरान का जवाब आ सकता है। तो ईरानी जवाब अभी आना बाकी है। जेडी वेंस अपने हिस्से की बात करके चले गए और उन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन पर खड़े होकर ये बात की है। ईरानी अभी मेरे ख्याल में इसके ऊपर गौर व खौस करेंगे और वो अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। देखना यह है कि उनके मौक़िफ़ को कितनी पजीराई मिलती है या कितना वेटेज उनके मौक़िफ़ को दिया जाता है। ऐसा लगता है कि अमेरिका ने पहल करके ईरान को मौका फराहम कर दिया है कि वो अपने मौक़िफ़ को बनाने में थोड़ा टाइम ले ले। देखते हैं कि ईरानी पाकिस्तान के अंदर से ये बात करते हैं या वापस अपने वतन ईरान पहुंचने के बाद ईरानी इस हवाले से कोई जवाब देते हैं या कोई बात करते हैं। देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट था कि इसी मौके पे खबर आती है कि शहबाज शरीफ एक हंगामी तौर पे सऊदी अरब का विजिट करेंगे, और ये उस वक्त हो रहा है जब पाकिस्तान में ईरान के और अमेरिका के मुज़ाकरात चल रहे हैं और पाकिस्तानी एयरफोर्स के जंगी तैयारे सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे के नुक्ता नज़र से सऊदी अरब पहुंच चुके हैं, और वहाँ पे किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट के ऊपर या एयरबेस के ऊपर उनको एक फैसिलिटी दी गई है। तो पाकिस्तानी एयरफोर्स से सऊदीया के दिफा के लिए वहाँ चली गई, उस मुआहदे के तहत जो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने सऊदी गवर्नमेंट के साथ किया है, और सेम टाइम में मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। और सेम टाइम में एक खबर और आती है, खबर ये आती है कि सऊदी अरब और कतर पाकिस्तान को $5 अरब देंगे फैसिलिटेट करने के लिए, सहूलतकारी करने के लिए, ताकि पाकिस्तान जो है वो उस प्रेशर से निकले जो प्रेशर यूएई ने पाकिस्तान से अपने $3.5 अरब वापस मांग लिए। अब यूएई जो है वो पाकिस्तान से $3.5 अरब वापस ले रहा है, सऊदी अरब और कतर पाकिस्तान को $5 अरब दे रहे हैं, और ये कर्जा है, ये कोई हमारी मदद नहीं, हमारे पास रहेंगे नहीं ये पैसे, ये वक्ती मदद है, कर्जे की सूरत में है, ये पैसा आपको वापस करना पड़ेगा, वो आपके अकाउंट में रख देंगे, और इस पैसे को नॉर्मली आप खर्च नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि आपने यूएई का पैसा वापस करना है तो इस पैसे को आप अपने अकाउंट में उस पैसे की जगह पे रख लेंगे। तो अमानतन उनका पैसा पड़ा रहेगा, ताकि पाकिस्तान के कौमी खजाने के ऊपर एक वो जो होता है ना, थोड़ा सा आपका कौमी खजाने में पैसा होना चाहिए, IMF को भी तसल्ली रहती है, तो ये वो पैसा होगा जो वहाँ पड़ा रहेगा। पहले भी हमने रखा हुआ है मुख्तलिफ ममालिक का पैसा, हमारे अपने पैसे तो हैं नहीं ज़्यादा, चाइना के हैं, यूएई के हैं और सऊदी अरब के हैं, तो ये सऊदी अरब और कतर के मज़ीद पैसे पाकिस्तान के कौमी खजाने में आ जाएंगे।